नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से हम कर रहे हैं और वो बड़ी खबर ये कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुश्किल में हैं। उनकी मुश्किल और ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि मुसीबत के बादल इसलिए मंडराने लगे हैं कि ललित मोदी विवाद में वसुंधरा राजे को कीमत चुकानी पड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के अनुसार वसुंधरा को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार सुषमा स्वराज के मामले से इस मामले को अलग देख रही है बीजेपी और आईपीएल के पूर्व और पहले दागी कमिश्नर ललित मोदी से नजदीकी भारी पड़ सकती है वसुंधरा राजे को। वसुंधरा राजे ललित मोदी मामले में अब फंसती हुई नजर आ रही हैं और उन पर शिकंजा लगातार कस रहा है। वसुंधरा राजे और ललित मोदी के नजदीकियों और को चलते हुए अब उनको अपनी कुर्सी गंवाने का खतरा यहां पर पैदा हो रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये बहुत सारे विधायक ऐसे हैं वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल के और उनकी पार्टी के जो खुद अब वसुंधरा के खिलाफ हैं। इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो ललित मोदी और वसुंधरा राजे दोनों मित्र हैं और इनकी पारिवारिक मित्रता की वजह से वसुंधरा राजे अब यहां पर विवादों में आ गई हैं और विवाद इतना ज़्यादा कि वसुंधरा राजे की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। 2005 में ललित मोदी ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जगह बनाई थी, नागौर से चुने गए थे और ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने हमेशा उनकी मदद की थी। ये वही दौर था जब राजस्थान में वसुंधरा राजे का राज था। राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। तो ललित मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर विवादों में चल रही हैं। ललित मोदी ने खुद वसुंधरा राजे का नाम लिया है। ललित मोदी से जब बातचीत हुई तो ललित मोदी ने वसुंधरा राजे को भी मददगार के तौर पर बताया है और इसी से ललित मोदी विवाद में वसुंधरा राजे का नाम अब आ चुका है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी भी वसुंधरा राजे और ललित मोदी विवाद को सुषमा स्वराज से अलग करके देख रही है। कई सारे बिजनेस डील्स भी हुई हैं जिनमें भी वसुंधरा राजे पर उंगलियां उठ रही हैं। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। शरद, किस तरह से मुश्किल में है वसुंधरा और पार्टी के अंदर से बगावत की क्या खबर आ रही है? देखिए, जिस तरह से पूरा का पूरा मामला सामने आ रहा है, अब ये मामला काले धन की तरफ मुड़ता हुआ जा रहा है। जिस तरह से कंपनियों के ट्रांजैक्शन हुए थे उसको लेकर वसुंधरा राजे और उनके जो करीबी हैं वो काफी डिफेंसिव हैं और इस मसले को लेकर काफी परेशान भी हैं। जिस तरह से दबाव आ रहा है, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि केंद्र में भी कोई नेता डिफेंड नहीं कर रहा है, राज्य में भी कोई नेता डिफेंड नहीं कर रहा है। अकेले पड़ी है, सामने मीडिया को फेस नहीं कर पा रही है, कोई जवाब दे नहीं पा रही है। उनकी स्थिति बहुत ही विकट हो गई है और जिस तरह से दिल्ली में हलचल चल रही है, इन्हें इस बात का डर है कि कहीं इनको हटा न दिया जाए। लिहाजा अंदर खाने ये खबर जो हमारे पास आ रही है उसके अनुसार विधायकों से लगातार इनके लोग संपर्क में हैं कि अगर किसी तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है उससे निपटने की अंदर खाने तैयारी भी चल रही है। किस तरह से, अगर हम अभी वसुंधरा राजे के अपने सहयोगियों की बात करें तो क्या खुलकर कोई सामने आया है शरद? क्या खुलकर ऐसी कोई चिंगारी हमें नजर आती है, दिखाई देती है? देखिए सईद, अगर निजी तौर पर इनसे बातचीत करें तो सारे के सारे विधायक कह रहे हैं कि पहले, अब जब पिछली बार राजनाथ सिंह से इन्होंने टकराया था तो सारे विधायकों को लेकर दिल्ली कूच कर गई थी। इस बार परिस्थितियां बदली हुई। इस बार राजनाथ सिंह की जगह सीधे सीधे मोदी से मुकाबला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। बदली हुई परिस्थितियों में विधायक कह रहे हैं कि इस बार इनका जो पिछली बार किया था वो संभव नहीं है। लेकिन इनके जो खास करीबी है राजेंद्र राठौड़ स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि सभी के सभी विधायक मजबूती के साथ वसुंधरा राजे के पीछे खड़े हैं। यानी कहीं न कहीं उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है केंद्र को कि अगर इनके बारे में कोई विचार किया जाएगा तो इतनी आसानी से फैसला नहीं निकलने वाला है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें उन्होंने साफ साफ एक बात तो कर दी है। बहुत धन्यवाद शरद। फिलहाल आपका आगे और जानकारी हम हासिल करेंगे। हमारे संवाददाता शरद कुमार जानकारी दे रहे थे। तो ललित मोदी की मदद के मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी फंस रही हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसलिए भी वसुंधरा की मुश्किल बढ़ी है क्योंकि ललित मोदी की गिरफ्तारी के लिए
प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और एक तरह से अगर यूं कहें कि एक जाल बिछाना शुरू कर दिया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। प्रवर्तन निदेशालय ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर सकती है और इस बारे में संभावनाएं भी प्रवर्तन निदेशालय तलाश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जज का जो मामला है, जस्टिस यूसी बनर्जी का नाम भी ललित मोदी के मददगारों में सामने आया है। ये तमाम चीजें मिलकर वसुंधरा के लिए मुश्किल। कानून के खिलाफ ललित मोदी की विदेशी जमीन पर इस आराम तलबी में मददगार बने सारे सुरक्षा कवच को भेदने में जुटा है प्रवर्तन निदेशालय। नेता से लेकर जज भले ही मददगार रहे हों, लेकिन ईडी ने ललित मोदी की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ललित मोदी के खिलाफ ईडी ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है। ईडी ने ललित मोदी के खिलाफ तमाम मामलों में जांच करते हुए गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से पहले फिर से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिन्हें लंदन पुलिस और ब्रिटिश एजेंसियों को सौंपा जाएगा ताकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट रद्द कर लंदन पुलिस के जरिए ललित मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो सके। और उसको भारत सरकार को तत्काल बाहर वापस लाना चाहिए। देश का मन शांत होगा उसको ला करके सारा। विपक्ष की तरह सरकार को भी लग रहा है कि बगैर ललित मोदी की गिरफ्तारी के सुषमा समेत तमाम मददगारों का मुश्किलों भरा दौर खत्म नहीं होगा। लिहाजा ललित मोदी के खिलाफ अब ईडी की कार्रवाई को बस हरी झंडी मिलने का इंतजार है। ईडी के मुताबिक अब तक ललित मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस ही जारी किया गया था, लेकिन नए सबूत मिलने के बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बीच ललित मोदी के मददगारों की सूची का दायरा नेताओं और मंत्रियों के दायरे से बाहर निकलकर न्यायपालिका तक पहुंच गया है। ललित मोदी के मददगारों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस यूएस बनर्जी का नाम भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक ललित मोदी के हक में जस्टिस यूएस बनर्जी की कानूनी सलाह के बाद लंदन में ललित मोदी को पनाह मिलने का रास्ता साफ कर दिया था। आपने देख लिया कि सत्ता में आते ही हुए जिस तरह से फेवरेटिज्म का सिलसिला शुरू हुआ। आप किसी चीज़ को मानवीय आधार कह के पल्ला झाड़ना चाहें तो जनता की नज़र में सब कुछ स्पष्ट है। जनता सब जानती है, देख रही है कि कैसे अपने फेवरेट्स की मदद लोग करते हैं, कानून तोड़ने वालों की सहायता करते हैं। विपक्ष ललित मोदी के बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है, तो अब रास्ता यही बचा है कि ललित मोदी जल्द कानून के कटघरे में खड़े हों ताकि सरकार को भी विपक्ष पर पलटवार का मौका मिल सके। आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में आज तक के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे ये साबित होता है कि प्रवर्तन निदेशालय पूरे मामले में ललित मोदी की कंपनियों की बहुत पहले से जांच कर रहा है। ललित मोदी की कंपनी आनंद हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर ने आज तक से बातचीत में यह खुलासा किया है और अनूप बरतिया से जब हमारे संवाददाता शरद कुमार ने बात की तो उन्होंने ये सारी बातें बताई। जयपुर के जाने माने आर्किटेक्ट ललित मोदी की कंपनी आनंद हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि कहना है कि ईडी को उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनका इस कंपनी से एक प्रोफेशनल रिश्ता था जो वो छोड़ चुके हैं। बरतिया जी, कब इस कंपनी से जुड़े और कितने दिन रहे आप? देखिए, मेरा आनंद हेरिटेज से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आई वॉज ओनली अप्रोच्ड एज ए प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड पिछले 10 महीने पहले अगस्त में मेरे से कहा गया कि भाई आप वी नीड योर आर्किटेक्चरल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। आई वॉज टेकन अप एज ए प्रोफेशनल डायरेक्टर बट बिकॉज देयर वाज नो प्रोजेक्ट सो आई रिजाइंड इन 3 months। ईडी ने क्या नोटिस में पूछा था आपसे और कब पूछा था, आपने क्या कहा? ईडी ने एक जनरल नोटिस जो कंपनी के ऑफिशियल्स को दिया जाता है वो दिया था और मैंने उसका जवाब दे दिया कि भाई आई एम नो मोर अ पार्ट ऑफ द कंपनी एंड आई वाज ओनली देयर फॉर 3 months प्योरली ऑन ए प्रोफेशनल डायरेक्टरशिप बेसिस बिकॉज ऑफ माई आर्किटेक्चरल एक्सपर्टाइज एंड आई हैव गॉट एनी रिलेशनशिप विद दिस कंपनी। इस काम कभी पैसे भी मिले आप? नो वे। कभी मीटिंग में भी हिस्सा?